आगरा की सम्मानित जनता और देवतुल्य मतदाताओं ने आगरा में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उनके विश्वास से, उनके विकास से, उनके दृढ़ संकल्प को आशीर्वाद दिया है और पुनः 22 में हमारी 9 की 9 सीटें हम जीत के पुनः आगरा में कुछ काम वाम कराया आप लोगों ने? आगरा में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही। आगरा की देखें तो फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोडों से आगरा का विकास, और आगरा को देखें तो स्मार्ट सिटी में आगरा का स्थान, और आगरा को देखें तो आगरा में मेट्रो। ये बहुत बड़ी योजना है जो उपलब्धियां हैं हमारी सरकार की, जिनको लेकर हम 22 में भी जनता को। जिस एक्सप्रेस वे की बात करते हैं ना, उसमें तत्कालीन डीएम जुबेर बिन सगीर के पूरे परिवार की जांच और इन्हीं के एमएलसी उदयवीर सिंह की जांच चल रही है। उन्हें पूरे परिवार को उसका लाभ दिया है। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मेरे आदरणीय बड़े भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये 2022 है। 2022 में साइकिल बिक गई नुमाइश में, और बाबा आ रहे हैं 22 में। अखिलेश ट्राई करना 27 में, अभी कोई स्थान नहीं है। बातें बोली उन्होंने। संजय पैलेस वो व्यापारिक प्रतिष्ठान है आज जिसको स्वच्छ और स्वस्थ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। और पर्सनल किनका क्या व्यू है वो एक अलग विषय है, लेकिन सरकार की योजना को, सरकार की कार्यप्रणाली को वो बता रहे हैं कि 53 दिन उन्होंने धरना दिया है। व्यापारियों ने धरना दिया था और अवैध पार्किंग वसूली के लिए तत्काल भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया है। वह कोई भी पार्किंग का आवंटन नियम द्वारा नहीं किया जाता। हाँ, उस पार्किंग का सरकारी प्रणाली के हिसाब से आवंटन हुआ है, टिका हुआ है। और जिसके पास भी ऑनलाइन ठेके में जिसको भी पात्र पाया गया उसको टेंडरिंग की है। इनका दर्द इसलिए है, पहले इनके लेटर पैड ठेके आवंटित होते थे, आज वो ठेके नहीं मिल रहे हैं तो आंसू झलक रहे हैं साहब। उसी नाई दसन को टिकट दे दिया जिसने हिंदुओं का पलायन उस केरला में कराया था। जो बात करेंगे हमसे, इनके श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने, इनके श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने माननीय चौधरी चरण सिंह जी का अपमान किया। उसके बाद अजीत सिंह जी ने कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो उसमें गुंडा। फिर उसके बेटे से पैक्ट किया। वो पैक्ट भी चलानी, मार्ग पे भी 2 प्रत्याशी, मुजफ्फरनगर में 2 प्रत्याशी, ढोंग करते हैं, छलावा करते हैं, ठगबंधन करते हैं, जनता को लूटने का। जनता जनार्दन होती है, और देवतुल्य जनता अगर कह रही है कि अप्रैल में जो था उस आपदा में हम सब भी गमगीन थे। वो आपदा अगर आई थी तो उसको स्वीकार करता हूँ। उस आपदा के अंदर हमने पुनः व्यवस्था की है, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि हुई। उन अधिकारियों की जांच और उसकी अव्यवस्था के कारण भी। अब आप कहेंगे, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, चलिए आपके यहाँ 1 लीटर दूध आता है और अचानक अगर 500 आपके 50 रिश्तेदार आएंगे, उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? उस व्यवस्था में होने में समय लगता है। उस व्यवस्था के अंतराल में अगर कुछ हुआ है तो वो एक आपदा का विषय था। आज भी कोरोना की तीसरी लहर में आप देख लीजिए, दिल्ली की तरह नहीं है, आप देख लीजिए राजस्थान की तरह नहीं है, आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ की तरह नहीं है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरह आगे बढ़ रहा है। और समुचित व्यवस्था को वर्तमान मुख्यमंत्री इस गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर जब भगवा वस्त्र पहनकर उस उत्तर प्रदेश की गद्दी में बैठते हैं तो सनातनी परंपरा के हर अनुयायी का गर्व से सीना चौड़ा होता है। और मुकदमे बता रहा हूं, मुकदमों की बात कर रहे हैं साहब, तो हिंदू सभ्यता और सनातनी परंपरा की रचना की अगर रक्षा के लिए एक नहीं 1000 मुकदमे मुख्यमंत्री को और हमें भी स्वीकार है। ये जो बात कर रहे हैं ना, इनने क्या किया? इनने 12 से 17 तक हिंदुओं का पलायन किया, इनने 12 से 17 से दमन किया इस कोरोना काल के अंदर। और अब तक हर प्रत्येक गरीब व्यक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के घर अगर राशन, चावल, चना, रिफाइंड, नमक भेजने का काम कोई कर रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पार्टी के नेता हैं, पहली बात तो सही, जनता नहीं है। दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं ना व्यापारी का पहले किडनैप किया जाता था, व्यापारी का पहले पूर्वांचल से फोन आता था कि मुख्तार जी का गुर्गा बोल रहा हूं, अतीक अहमद का गुर्गा बोल रहा हूं। आज हिम्मत नहीं है। हिंदुओं के अस्मिता, दलित, शोषित, वंचितों के सम्मान से खिलवाड़ करोगे तो जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाना आता है। ये योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश की आपकी बात पेश कर रहे हैं। मैंने कहा दलित, शोषित, वंचितों का अपमान करोगे तो जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाना। समाजवादी आएगी ना तो तमंचावादी आएंगे, समाजवादी आएगी दंगावादी आएंगे, समाजवादी आएगी तो पलायनवादी आएंगे। और जिस बात को कर रहे हैं ना साहब, मैं कह रहा हूं आगरा के लिए आप निश्चित तौर पर मानिए, पूर्णिमा की रात को यहाँ पर नाइट स्टे का कार्यक्रम सरकार ने चालू किया है। यहाँ टूरिस्ट आए और रात में रुके। दूसरी बात, इन्होंने लेकिन जो होटल चला रहे हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। कोरोना काल में जितनी भी समस्याएं हैं, टीटीजी का क्षेत्र है, एनडीजी का क्षेत्र है आगरा, उससे निकलकर उनकी सारी बाध्यताओं को पार कर सरकार विकास की तरफ ध्यान दे रही है। दूसरी बात अगर जो कर रहे हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप सरकार बनाएंगे
करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और मुलायम सिंह यादव जी की बहू अगर कहीं सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। दूसरी बात मैं इनसे कह रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। वो इनको सुरक्षा दे दी ना, लेकिन उनकी बेटी और मुलायम सिंह जी की बहू आज सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं सुरक्षित है, ये प्रमाण हो गया। दूसरी बात मैं इनसे कह रहा हूं, 1217 में विकास की बात कर रहे हैं तो मैं आपको उनका आज हमने काशी कॉरिडोर बनाया है, हम रामलला का मंदिर बना रहे हैं, हम विंध्याचल धाम का आज उत्थान करा रहे हैं और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। इस वादे के साथ हम 22 में आएंगे, हम 22 में आएंगे, हम 22